नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का है। और आज की क्लास आप लोग सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को 29 दिसंबर के एग्जाम में को पूछा गया क्वेश्चन है। जो 29 तारीख को बच्चों के एग्जाम हुए थे उसी में से कुछ बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए। पहला नाम है अमन द्विवेदी, दूसरा है साहिल कुमार। ये दो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे जिनका 29 तारीख को एग्जाम हुआ था और उन लोग का पेपर भी बहुत अच्छा गया है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 30 और 31 तारीख को होने वाले हैं, यानी कि आज आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम है और कल अभी आप लोग का एग्जाम होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लिब्रो ऑफिस पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में इस समय लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग अच्छे से लिब्रो ऑफिस पढ़ के जाइएगा। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिएगा 100 क्वेश्चन का, इससे पता भी चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही आप लोग को अच्छे ग्रेड से पास कराएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक पेपर नहीं दिए हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी टेस्ट दिया करिए। क्लास जितने भी कराई जाती है पूरी क्लास अच्छे से पढ़ा करिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताते रहिए, इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में भी पूछता है कि आईएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग इसको बोला जाता है पूरे नाम में। ठीक है, शॉर्ट में आईएम में, और पूरा इसका फुल फॉर्म होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने टॉप इंस्टेंट मैसेजिंग का ऐप लिखा हूँ, एप्लीकेशन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फेसबुक मैसेंजर आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है। वी चैट, टेलीग्राम, रिंग कंट्रोल और गूगल चैट, ये पांचों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज्यादा एग्जाम में व्हाट्सएप पूछता है और फेसबुक मैसेंजर के बारे में पूछता है कि ये सब क्या है, तो आपको बताना इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसकी शॉर्ट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा होता कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में ऑल सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है या ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो वहां पर आप लोग लगाते कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के में आप लोगों का यही माना जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप जाएंगे एडिट मेनू के अंदर तो आपको यही मिलेगा, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक आप लोग का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। और एनईएफटी होता क्या है, चलिए उसको भी डिटेल में जान लेते हैं। एनईएफटी है यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसके जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और इसकी एनईएफटी की मदद के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। इसके द्वारा क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। किसके मदद से, एनईएफटी की मदद से। और इसकी वजह से बैंक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम में यही पूछा था कि एनईएफटी क्या है,
तो ये आपका एनएफटी क्या ये हो गया और इसका फुल फॉर्म ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है कि हाइपर लिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया होता कि लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, यहाँ पर नाम रख दिया होता कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है हाइपर लिंक के लिए, तो आपको बताते Ctrl+K होता है और किस मेनू के अंदर मिलता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये पूछा गया है और इस पर भी बच्चों के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लिबर ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 10,48,576 आप लोग का रो होता है लिबर ऑफिस कैल्क में, ठीक है। एग्जाम में अगर कॉलम पूछता है तो कितना बताएंगे आप, 16,384 आप लोग का कॉलम होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओल्ड कॉलम कितना था, तब आप क्या बताएंगे, 1024 आप लोग का ओल्ड कॉलम था, ठीक है। जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो कॉलम की संख्याएं बढ़ा दी गई है, 16,384 कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है। यानी कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट नेम यानी कि जो लैंग्वेज लिखा रहता है सिलेक्ट करने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज लिखी रहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है। अगर आपसे कैल्क में पूछता है तो कैल्क में क्या बताएंगे, लिबरेशन सेंस करेंगे आप, ये कैल्क का होता है डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, ठीक है। ये आपका राइटर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ कुंजी दबाने से स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं और स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट पेज से, तो उसके लिए आपको एफ कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन की में जाकर के आप F5 दबाते हैं तो आपको होम स्लाइड से ही आपका न्यू स्लाइड स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से, इसको बोलते हैं स्लाइड शो। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां से आप स्लाइड स्टार्ट किए हैं, यानी कि आप 10 नंबर पर स्लाइड पर हैं, वहीं से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए Shift+F5 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं दोनों शॉर्ट की, तो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट साइज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 0.89 इंच होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और 29 तारीख के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी में देने वाले हैं, सभी बच्चों को पता चल जाएगा ट्रिपल-सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का भी दिसंबर का एग्जाम बचा है, यानी कि 30 तारीख का अभी आपका आधा बैच का बच्चों का पेपर होगा और 31 तारीख को भी पेपर है, तो सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस पर अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को ऑनलाइन गूगल पर टेस्ट जरूर दीजिएगा और आप लोग की क्लास है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम में इस समय लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता रहता है, 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप वहां पर जाएंगे तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो आप लोग को पता रहेगा ना हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जो भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में
फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+1 होता है। ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, हर मंथ में ये क्वेश्चन आता ही आता है, और 29 तारीख एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। Ctrl+P से क्या होता है? तो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Shift+P से क्या होता है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था? तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, और ये कांच की बनी होती थी। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था? तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था लार्ज और हैवी था कंप्यूटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला सुपर परम कंप्यूटर किसने बनाया था? यानी कि इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसे किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी डैक एक संस्था थी, इसी के द्वारा डेवलप किया गया था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ठीक है, ये आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको सी डेक संस्था के द्वारा बनाया गया था। और इसका सेंटर कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्ट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+Enter का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे एग्जाम में पूछा होता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तब क्या करते? Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया था कि पेज ब्रेक की शॉर्ट की क्या होती है? तो Ctrl+Enter होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F7 होता है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, अगर यहीं पर लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस पूछता कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तब आप लोग का F7 तब भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर कई बार पूछा है कि फंक्शन की में F7 का काम क्या होता है? तो फंक्शन की में F7 का ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो टूल्स मेनू में आप जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में F7 दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्ट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए। ठीक है, और किस मेनू के अंदर मिलता है? तो ये भी आप लोग का इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो उसके लिए आप लोग का F1 का इस्तेमाल करते हैं, और ये कहाँ मिलता है? हेल्प मेनू के अंदर मिलता है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को हेल्प मेनू को यहीं जाकर के आपको F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प के लिए। अगर फंक्शन की में पूछता है तो आप लोग का फंक्शन की में F1 जो होता है कि उसका ही काम होता है हेल्प करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटिव टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+Alt+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट ऑन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और ये किस मेनू के अंदर मिलता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि आपको एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है, तब आपको बताना होता है कि Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 19 क्वेश्चन थे जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जिनका पेपर बहुत अच्छा भी गया है। बहुत से बच्चे मैसेज करके बता रहे हैं सर पेपर बहुत अच्छा जा रहा है,
लेकिन लिब्रो ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए, लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि लिब्रो ऑफिस ही आप लोग अच्छे ग्रेड से पास कराएगा। जितने भी बच्चे अभी ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए, सभी बच्चे लिब्रो ऑफिस का क्लास कर लीजिएगा, राइटर कैल्क की जो क्लासें हैं, और आप लोग गूगल पे जाकर टेस्ट भी देते रहिएगा। आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड और सिंपल भी पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग पढ़े हैं। सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ कर घुमा के पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग सभी बच्चे डेली टेस्ट दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम आज और कल होने वाले हैं, सभी बच्चे लिब्रो ऑफिस पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्लास को, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली टेस्ट दीजिए लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का, और ऐसे भी आप लोगों को टेस्ट देना ही होगा, तभी आप लोग अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। क्लास डेली करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 30 और 31 तारीख को होने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों की भी हेल्प मिल जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।